हमारी शुगर है दैट इज माल्टोस और माल्ट शुगर, इसका भी सेम फार्मूला है जो सुक्रोज का होता है C12H22O11। इसकी सिंथेसिस कहाँ से होती है? स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम तो माल्टोस बन जाती है। प्रॉपर्टीज क्या है? दिस इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट इज सॉलेबल इन वाटर बट इनसॉलेबल इन अल्कोहल एंड ईथर। नाउ इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, अल्फा एंड बीटा फॉर्म, which has optical rotation of 168 and 112 degree. It shows muta rotation और muta rotation पे जो मिक्सचर बनता है that has a specific rotation of plus 136 degree. Next is जब इसकी हाइड्रोलिसिस परफॉर्म की जाती है in the presence of enzyme maltase, then we get 2 molecules of D-glucose. जब हम इसका रिएक्शन करते हैं with acetic anhydride we get octacetate. दिस इज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो जो रिड्यूसिंग शुगर होती है वो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट करती है, फैलिन सोल्यूशन के साथ भी रिएक्ट करती है, हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्साइम बनाएगी। जो जो ग्लूकोज के रिएक्शन थे, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ ये फिनाइल हाइड्राजोन बनाएगी। येस, इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज ब्रोमीन और ऑक्सीडाइज होके ये क्या बनाएगी? एक माल्टो बायोनिक एसिड बनाएगी जिसमें 12 कार्बन एटम होंगे सेम जितने की माल्टोज में होते हैं। नाउ कमिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आया था? C12H22O11। यस, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ऑलरेडी डन। कौन कौन से रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करती है? देन व्हाट इज द नेचर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट? बिकॉज इट इज अ डाइसेक्राइड, तो इसमें जो दो मोनोसेक्राइड हैं दे आर डी पॉजिटिव ग्लूकोज। देन ऑक्सीडेशन वाला पार्ट भी हम कर चुके हैं, दैट इट फॉर्म्स माल्टो बायोनिक एसिड। नाउ कमिंग टू साइज ऑफ द मोनोसेक्राइड यूनिट, कि जो दो ग्लूकोज हैं ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग है कि 6 मेंबर्ड रिंग है। तो वी परफॉर्म फॉलोइंग रिएक्शन। हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी परफॉर्म दिस पार्ट, तो ये माल्ट बायोनिक एसिड बना। देन वी ट्रीट इट विद डाइमिथाइल सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, तो हमारे पास ये ऑक्टा ओ मिथाइल डी माल्ट बायोनिक एसिड बनता है। फिर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास एक ओपन चेन फॉर्म बनती है और एक रिंग फॉर्म है। ओपन चेन इज 2356 टेट्रा मिथाइल डी ग्लूकोनिक एसिड एंड दिस इज 2346 टेट्रा ओ मिथाइल डी ग्लूकोज। अब इन दोनों का बनना हमें ये इंडिकेट करता है कि कौन सा कार्बन एटम वॉज इन्वॉल्व, C5OH का मतलब कि दोनों के दोनों ग्लूकोज की कौन सी रिंग स्ट्रक्चर होती है? 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर। दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पायरानोज फॉर्म। अब ये सारा रिएक्शन ये भी इंडिकेट करता है कि जो सेकंड ग्लूकोज, क्योंकि 2 ग्लूकोज के यूनिट इन्वॉल्व हैं, तो जो दोनों ग्लूकोज हैं ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पायरानोज रिंग, दैट मीन्स दैट इज अ 6 मेंबर्ड रिंग। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेचर ऑफ ग्लाइकोसिडिक, हमें ये तो पता चल गया कि 2 ग्लूकोज हैं, दोनों ही 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब दोनों ने आपस में एक दूसरे का हाथ थ्रू किस कार्बन पकड़ा है? तो जो एक कार्बन है लाइक दिस, ये जो एक डेक्सट्रोज है हमारा 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्म में, अल्फा फॉर्म में, उसने अपना कौन सा कार्बन आगे किया हुआ है? C1 फॉर हैंड शेकिंग। और दूसरे ग्लूकोज ने कौन सा किया हुआ है? C4। तो इसको हम बोलेंगे C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन डाइसेक्राइड, इसका नाम क्या है? माल्टोज। तो ये इसका हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब हम आते हैं रिगार्डिंग इट्स केमिकल नेम। तो केमिकल नेम क्या है? 4O अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसाइल डी ग्लूकोपाइरानोस। एक्चुअली नाम में हम एक को ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं और एक को मेन बॉडी।